हेलो दोस्तों, मैं समाचार भूमि से धर्मेंद्र एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज हम दोस्तों आप पहुंचे हैं उत्तर प्रदेश के ग्राम टीला। जो लोनी है, लोनी का इलाका है, इसमें एक गांव पड़ता है टीला। तो टीला शाहबाजपुर इस गांव का पूरा नाम है, जिसमें हम आपको आज इस गांव के बारे में थोड़ा सा बताएंगे कि ये गांव कैसे धीरे धीरे जो है ये दिल्ली के किनारे बॉर्डर पे है और कैसे धीरे धीरे इसने विकास करा है। आप जैसा कि आप कैमरे में देख पा रहे हैं, अभी हम गांव के बाहर खड़े हुए हैं और इधर देखिए ये है ग्राम टीला शाहबाजपुर। और ये जो इसके बीच में आप थोड़ा सा खेती का रकबा देख रहे हो, ये पुराना खेती का रकबा है जिसमें किसान लोग खेती करते थे। आज के टाइम में वो खेती जो है धीरे धीरे लुप्त होती जा रही है। और ये आप देखेंगे आगे के वहाँ बिल्डिंगें बनी हुई हैं। ये जो नया स्ट्रक्चर खड़ा हुआ है, ये नया स्ट्रक्चर जो अब धीरे धीरे नई बिल्डिंगें बन रही हैं और ये गाँव जो है धीरे धीरे दिल्ली के पास होने की वजह से वो विकास कर रहा है। और ये आप इधर देखें, एक ये इधर सामने स्कूल भी है, जिसे आप देख सकते हैं कि ये स्कूल है इधर। तो विकास तो देखो, मैंने जैसे पहले और भी मैंने वीडियोस डाली हैं, उसमें भी मैंने आपको बताया कि भारत जो है आज़ादी को 80 साल के आसपास हमारी आज़ादी को होने वाले हैं और भारत विकास कर रहा है और धीरे धीरे बढ़ तो रहा है। मैंने बताया भी था कि आपको धीरे धीरे कर रहा है, लेकिन चलो कर रहा है, विकास तो कर रहा है। देखिए इधर ये और भी कॉलोनियाँ कटी हैं। इधर शाम का टाइम है, आप आसमान में देख सकते हैं कि किस तरह का ये सूरज जो है ढलता हुआ है और ये इधर ये नई कॉलोनियाँ कटी हैं। तो ये देखो, ये है कि उत्तर प्रदेश हो या कोई भी हो, देखिए विकास हो रहा है। विकास के साथ साथ लेकिन कुछ हमें एक चीज़ पे हमें गौर करना पड़ेगा कि जो हमारे किसान भाई हैं, किसान भाइयों की जो खेती है, जो उसका रकबा है, वो धीरे धीरे खेती जो है वो सिकुड़ती जा रही है। ये आप गौर कर सकते हैं। जितनी भी नई आबादी है वो जो गांव की जो खेत हैं पुरानी, उन्हीं उसी खेतों के ऊपर जो वो नई आबादी है वो बस रही है। चाहे वो नई कॉलोनियाँ कट रही हों या गांव की आबादी, गांव की जो जनसंख्या, अपनी खुद की जनसंख्या, उनका परिवार बढ़ रहा हो, तो वो गांव से निकल के थोड़ी देर मकान उन्होंने खेतों में बनाए हैं, या और नए जो लोग आए हैं उन लोगों ने जो है खरीदी हैं ज़मीनें। तो खेती का जो रकबा है वो कम होता जा रहा है और कॉलोनियाँ वगैरह जो है वो कटती जा रही हैं। तो ये हम लोनी के पास हैं और ये लोनी के गाँव के पास, जो लोनी के पास जो है गाँव टीला शाहबाजपुर पड़ता है। टीला शाहबाजपुर जो है बिल्कुल दिल्ली से बॉर्डर से सटा हुआ है। यानी करीब मानिए आप, अगर हम दूरी मानेंगे तो 2-2.5 किलोमीटर आप मान के चलिए, ये इतना अंदाज़ा होगा। तो इसके साथ साथ ही और हम खेती पे मैंने आपसे पहले ही बात करी है। और देखो, मैं आपको एक चीज़ का और बताता हूँ यहाँ के बारे में कि यहाँ पहले जैसे मैंने आपको तालाबों के ऊपर एक रिपोर्ट दिखाई है, तो यहाँ भी मैंने तालाबों के बारे में मैंने स्थानीय निवासियों से बातचीत करी। तो उन लोगों ने बताया कि जो यहाँ पे तालाब थे पुराने, वो तालाब भी जो है अब बंद हो चुके हैं और ज़मीन का जो पानी है वो नीचे जा चुका है। और ज़मीन का पानी जाने के नीचे कारण वही है कि तालाब जो है वो ख़त्म हो गए हैं और उन तालाबों के ऊपर जो है गाँव के जो रसूखदार लोग हैं उन लोगों ने उसके ऊपर एक तरह से कैप्चर कर लिया है। ये हमने इसी गांव की बात नहीं है, ये मैंने उत्तर प्रदेश के अंदर आपको और भी कई गांवों में दिखाया है कि जो तालाब थे, लोग उसमें मिट्टी कूड़ा या उसको भर के, तालाबों को भर भर के उस मिट्टी को अपने यूज़ में वो लेना शुरू कर देते हैं। उस तालाब की जगह को वो अपने यूज़ में लेना शुरू कर देते हैं। अब चाहे वो उसको उसमें भैंस बांधे हैं या कुछ और अपना मकान कमरा खड़ा करें, बनाएं, किसी भी तरीके से वो उसको यूज़ कर लेते हैं। तो ये इस तरह का स्ट्रक्चर जो उत्तर प्रदेश के अंदर ये चीज़ हमने कई गाँवों में जाके हमने रिसर्च करी है। तो ये देखा, हमने पाया है कि जो तालाब है वो धीरे धीरे सिकुड़ के छोटे होते जा रहे हैं और उसकी वजह से जो गांव का ज़मीन का जो जल स्तर है, भू स्थल, जो ये भूमि में जो जल है उसका जो स्तर है वो बहुत नीचे जाता जा रहा है, वो नीचे चला गया है। और पानी की जो क्वालिटी है वो क्वालिटी भी ख़राब होती जा रही है, क्योंकि अब जितना हम आसपास देख रहे हैं यहाँ पे कुछ फैक्ट्रियाँ भी लगी हैं, कुछ यहाँ गैस के प्लांट हैं बाहर रोड पे, मेन रोड पे हम अगर जाएंगे तो यहाँ प्लांट लगे हुए हैं गैस के। और कुछ यहाँ पे कुछ कपड़े की इंडस्ट्रियाँ, जैसे कि जीन्स की फैक्ट्री बनती हैं। अब जानते हो आपके, वो जब जीन्स फैक्ट्री कपड़ा वगैरह बनता है तो इनमें जो है केमिकल का इस्तेमाल होता है। तो वो केमिकल जो वेस्ट और केमिकल के जो पानी होता है वो इन्हीं ज़मीनों पर छोड़ दिया जाता है, जिससे कि जो भूमि का जो जल है उसको नुकसान तो पहुंचता ही है, वो नीचे तो है ही, और जो है वो उसको फिर वो नुकसान पहुंचता है। तो इसलिए वो, तो जो अब मैं सरकारों से यही कहना चाहता हूँ, चाहे वो केंद्र सरकार हो या फिर उत्तर प्रदेश की सरकार हो, कि उनको इन चीज़ों पे भी ध्यान देने की ज़रूरत है कि जो पुराने तालाबों का जो स्ट्रक्चर है उनको दोबारा जिंदा करा जाए, उनको खड़ा करा जाए, जिससे कि भूमि का जो जल का जो स्तर है वो स्तर जो है बढ़ जाए। और दूसरा जो है, ये जो
पॉल्यूशन वगैरह जो बढ़ रहा है, जो खेती जितनी कम होती चली जाएगी, पॉल्यूशन उतना ही ज़्यादा फैलता भी चला जाएगा। तो एक तरह से ये भी है कि विकास तो कर रहा है, लेकिन विकास की कीमत भी हम लोगों को चुकानी पड़ रही है। ये भी हमें देखना है, क्योंकि हमें खेती के रूप में उसकी खेती जो है वो कम होती जा रही है, और कमर्शियल, एक तरह से कमर्शियल यूज़ हर चीज़ का होता जा रहा है। तो इसी के साथ देखो दोस्तों, मैं कहना चाहता हूँ कि आप ये इस न्यूज़ के बारे में आप क्या सोचते हैं, या इस खबर के बारे में आप क्या सोचते हैं। अब हमारी खबर को आप स्टडी करें, समझें, और हमें इसके बारे में अपने जो विचार हैं वो हमें नीचे कमेंट्स बॉक्स में लिखें, बताएं जो भी है। इसकी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और अपना प्यार दें, और हमारा हौसला। इसी के साथ मैं समाचार भूमि में धर्मेंद्र आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।